देखो चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो इसमें सबसे पहले हम एल्केन बनाना सीखते हैं। तो देखो एल्केन कैसे बनाएंगे। देखो एल्केन प्लस अनुलग्न बराबर नाम। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। एल्केन बनाने के लिए देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र ये लिखा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 है। इसका अनुलग्न एन है, इसका नाम पूर्व लग्न के साथ अनुलग्न एन जोड़कर लिखते हैं। अब आप देखिए जब बनाएंगे तो इस सूत्र में मान रखते हैं CnH2n प्लस 2। ये जो n है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या है और n आपके 1 से 10 तक कुछ भी हो सकते हैं। इनमें से 1 से 10 तक की कोई संख्या यहाँ n की जगह लिख लो तो सूत्र बन जाता है। जैसे हमने लिखा C1H2 इंटू 1 प्लस 2। तो पहले क्या करेंगे, इस सूत्र में देखना है C की संख्या 1 है तो C1 लिख लिया। अब H 2 1 2 प्लस 2 जोड़ दो, कितना हो गया CH4। ऐसे सूत्र बन गया। इसी तरह आपको सूत्र बनाने हैं तो इस तरह से आपके 10 तक सूत्र बनते जाएंगे, इसमें मान रखते जाओ। जैसे C2 जितनी सी लो उसकी क्या करो, दोगुनी कर दो। जितनी सी लो उसकी क्या करो, दोगुना कर लो। दोगुना करने के बाद उसी में 2 जोड़ दो, 2 दूनी 4 2 6। ये सूत्र बन गया। अब C3 ले लिया तो 3 का दुगुना करो, 3 दूनी 6 2 8। इस तरह से आप सूत्र बनाते रहिए, सूत्र आपके बनते रहेंगे। आपके आपके पास सी की संख्या कितनी है, 10 तक, तो आपके 10 सूत्र बन जाएंगे। तो एल्केन आपके कितने बनेंगे, 10 एल्केन बनेंगे। हमने आपको 3 एल्केन बना के दिखा दिया। अब इनका नाम देखो कैसे लिखेंगे। देखो इस सूत्र में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सी की संख्या। ध्यान से देखते हैं सी कितने हैं। इस सूत्र में सी की संख्या कितनी है, 1। तो C1 का पूर्व लग्न होता है, देख लो यहाँ पे C1 का क्या है, पूर्व लग्न मेथ। और अनुलग्न क्या है, एल्केन बना रहे हो तो अनुलग्न है आपका, इसका अनुलग्न एन है, ये देखो है ना, एन है। तो ये हटा देते, इस जगह पे अनुलग्न की जगह क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो नाम बन जाता है मेथ धन एन बराबर क्या बन जाएगा, मेथेन। तो मच्छर। फिर देखो दूसरे सूत्र में देखिए, सी की संख्या कितनी है, 2। तो C2 का पूर्व लग्न क्या है, एथ, एन बराबर बन गया एथेन। क्या बन गया, एथेन। फिर देखो इसमें सी की संख्या कितनी है, 3। तो 3 का पूर्व लग्न क्या है, प्रोप, प्रोप लिख लिया, धन एन बराबर प्रोपेन। इस तरह से आपके 10 एल्केन बन जाएंगे। जब ये 10 एल्केन बन जाते हैं तो इनकी फिर श्रृंखला बनाना सीखते हैं। हटा दें इसे, देखो ये कितने एल्केन प्राप्त होते हैं, 10। तो 10 एल्केन की कार्बन श्रृंखला बनती है, तो इनकी श्रृंखला बनाते हैं एल्केन। ठीक है, हटा दें। जैसे ये CH4 आपने बनाया, इसका नाम क्या था, मेथेन। इसकी श्रृंखला बनाते हैं तो C की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो C की संयोजकता 4 होती है, तो इसलिए इसमें 4 H जुड़े हुए हैं, 4 बांड है, इसीलिए ये C 4 बांडों से घिरी रहती है। ऐसे C में ना 4 से कम होंगे ना ज्यादा बांड होंगे, कितने रहेंगे। तो ये मेथेन है तो ये भी क्या है, मेथेन है। इसी तरह इनकी श्रृंखला बना लो, C2H6, 2 कर लिया, 2 का दुगना, 2 दूनी 4 2 6। इसका नाम एथेन, आप बना चुके हैं इसको। अब इस सूत्र में सी की संख्या कितनी, 2। तो सी बॉन्ड सी, तो ये 2 बार लिख लेते हैं। अब इसमें देखो, इसमें ये कितने बांडों से घिरा होता है, सी 4 बांडों से, तो ऐसे घेरो इसको। अब देखो जैसा ये है ऐसे दिखने लगा, इधर भी ऐसे ही करो। ये अब इन बांडों पे क्या जोड़ देंगे, एच, एच, इसका नाम क्या है, इसका नाम एथेन। तो या में और इसको बनाया जा सकता है। इस सी में सी की संख्या, एच की संख्या कितनी है, 3, तो लिखते हैं CH3। इस सी में एच की संख्या कितनी है, 3, तो लिखते हैं CH3। अब ये भी एथेन, ये भी एथेन, ये भी एथेन,
सब ये क्या है, एथेन। ठीक, इस तरह से बन जाती हैं श्रृंखलाएं। इस तरह से 10 एल्केन होंगे तो 10 श्रृंखलाएं बन जाएंगी। अब देखो और बना के दिखाते हैं। देखो C3 3 दूनी 6 2 8, ये हमने लिखते हैं। इस सूत्र में C की संख्या कितनी, 3, 1 2 3। अब एक C 4 बांडों से घिरा होता है, ऐसे हो गया। इसमें कितने बांड कम है, 2। इसमें कितने बांड कम है, 3। अब इस पे जोड़ते जाओ, ऐसे आपकी 10 श्रृंखलाएं बन जाएंगी। अब देखो या में कैसे लिखते हैं, इस सी में H की संख्या 3 तो लिख लेते हैं CH3 बॉन्ड। इस सी में H की संख्या कितनी, 2। इस सी में H की संख्या कितनी, 3, CH3। अब इसका नाम प्रोपेन, इसका भी नाम प्रोपेन, इसका भी नाम प्रोपेन। इनको बोलते हैं कार्बन की श्रृंखला। इस तरह से आपकी कितनी श्रृंखलाएं बन जाएंगी, 10। अब देखो एक और श्रृंखला बनाते हैं, C4H10। अब ऐसे अगर बनाओगे तो बहुत सारी जगह घेरेगा, तो डायरेक्ट ऐसे बनाओ, CH3 से शुरू करो, CH3, फिर बीच में जितनी C आए उनमें 2 H, और शुरू में CH3 और अंत में CH3 जोड़ते हैं। C गिन लो, इसमें C की संख्या 4, CH3 CH2 CH2, अब आखिरी C आ गई तो फिर लिख देते हैं क्या, CH3। तो ये डायरेक्ट बन जाता है, ये ब्यूटेन है तो ये भी क्या है, ब्यूटेन। अब देखो C5 5 दूनी 10 2 12, या में श्रृंखला बनाएंगे तो हम क्या शुरू करेंगे, CH3 से, CH3, और बीच में जितनी C आएंगे उसमें 2 H जोड़ेंगे, CH2 CH2 CH2, कैसी है, 5 गिन लो, 1 2 3 4 हो गए, आखिरी C आ गई तो आप लिखते हैं CH3। अब इसका नाम पेंटेन है तो इसका नाम भी पेंटेन है, क्या है, पेंटेन। ठीक है, हो गया। अब देखो अब क्या डालते हैं, एल्कोहल। अब क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल कैसे बनाएंगे। देखिए अब आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एल्कोहल। देखो इसका अनुलग्न क्या होता है, आल होता है, और पूर्वलग्न हाइड्रॉक्सी, और इसका नाम संगत एल्केन के नाम से ई हटाकर अनुलग्न आल जोड़कर लिखते हैं, या फिर पूर्वलग्न हाइड्रॉक्सी लिखकर एल्केन का नाम लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो जब लिखना शुरू करेंगे, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल होंगे। देखो जैसे आपने 4 श्रृंखलाएं बनाई आपने, जैसे एक ये श्रृंखला बनाई, CH4 था, मेथेन था, इसमें जब OH जोड़ेंगे तो इससे एक H क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो बन जाता है CH3। एक H कम कर लो और इसमें OH जोड़ दो, तो ये सूत्र बन गया। एल्कोहल का संकेत देखो OH होता है, क्या होता है, OH। एक H हटाओ, OH जोड़ो, तो एल्कोहल बन जाता है। तो इसका नाम जब आई पे से लिखेंगे तो मेथेन ऐसे लिख लेते हैं, और फिर 1 आल, इसका अनुलग्न आल होता है। इसी तरह से देखो ये श्रृंखला थी आपके पास CH3 CH3। अब हमारे पास इसमें 2 C है, प्रत्येक C में 3 H है। अब हम जिस C में OH जोड़ेंगे उससे एक H कम कर देंगे तो नया सूत्र बन जाएगा। जैसे हम इसमें OH जोड़ते हैं तो इसमें एक H कम कर लो, इस तरह से CH3 CH2, अब इसी पे OH जोड़ लो, इसका नाम एथेन था। तो अब 2 C हैं, यहाँ से नंबर करो 1 2, तो अब हम इसे पढ़ेंगे क्या, एथेन। और फिर ये 1 पे आल जुड़ा है तो इसलिए हम लिखते हैं 1 आल, एथेन 1 आल। इस तरह से सूत्र बनते हैं और नाम बनते हैं, ये एल्कोहल है। अब आप देखिए और बना सकते हैं, जैसे आपने ये प्रोपेन CH2 CH3, कौन सी श्रृंखला है, प्रोपेन। अब इसमें एल्कोहल चाहे इस पे जोड़ो चाहे इस पे जोड़ो, जिस C पर आप OH जोड़ेंगे उससे एक H कम कर लेंगे। अब देखो हम इस पे जोड़ते हैं तो एक H कम कर लेते हैं, इस C नंबर पे जोड़ते हैं OH। अब इसका नंबर करो 1 2 3। अब इस श्रृंखला के 2 सिरे हैं, चाहे इधर से नंबर करो तो 2 आएगा, चाहे इधर से नंबर करो तो 2 आएगा। अब क्या लिखेंगे, इसका नाम है प्रोपेन, और आल कितने पे जुड़ा, 2 पे, तो हम लिख लेते हैं प्रोपेन 2 आल। ऐसे एल्कोहल बनते हैं। अब और देखिए, जैसे ये आपके पास एक ये श्रृंखला है CH2 CH3, ये श्रृंखला आपकी ब्यूटेन है।
कौन सी श्रृंखला है? ब्यूटेन। मान लीजिए हम इस पे ओ एच जोड़ते हैं, एक इस पे ओ एच जोड़ते हैं, जिस पे ओ एच जोड़ेंगे उससे एक एक एच क्या करेंगे, कम कर लेंगे, इसमें 2 एच, इसमें 2 एच, तो इसमें हटा देते हैं। ये देखो, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, चाहे इधर से नंबर को चाहे इधर से नंबर को, इधर से करेंगे तो इसको 2 इसको 3, अगर इधर से नंबर करेंगे तो 2 इसको 2 3 इसको, यानी ये जहां से ग्रुप पास पड़ता है उसी तरफ से नंबर किया जाता है, 1 2 3 4। अब श्रृंखला कौन सी है? ब्यूटेन। लिख लिया ब्यूटेन। अब किस किस नंबर पे OH जुड़ा? 2 और 3 पर, तो 2 कामा 3। अब OH की जब संख्या 2 होती तो उस दो संख्या को क्या पढ़ा जाता है? डाई। तो क्या लिखते हैं? डाई आल। ये हो गया, इतने एग्जाम्पल हो गए, इतने एग्जाम्पल बहुत, ठीक है। आगे देखिए और एग्जाम्पल देखें। देखिए अब चाहे जिस तरफ से नंबर करो, देखो चाहे इधर से नंबर करो चाहे इधर से नंबर करो, एक सिरे से दूसरे सिरे तक नंबर करना है, 1 2 3 4 5। कौन सी श्रृंखला है? पेंटेन। इसमें 5 सी है, तो इस श्रृंखला का नाम क्या है? पेंटेन। अब किस किस नंबर पे वो जुड़ा है? 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो लिखते हैं 2 कामा 3 कामा 4। अब इनकी संख्या कितनी है OH की? 3, 1 2 3। 3 को पढ़ा जाता है, 3 संख्या को पढ़ते हैं हम क्या? ट्राई। 3 संख्या को क्या पढ़ा जाता है? ट्राई। और फिर आल, इसका अनुलग्न आल होता है, ठीक है। अब और भी देख लो, जब इनकी संख्या कितनी हो? 4 हो, तो क्या लिखते हैं? टेट्रा। क्या लिखते हैं? टेट्रा। देखो इस तरह से, अब इधर से नंबर 1 2 3 4। अब इस सूत्र में ओ की OH की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। तो अब लिखते हैं ब्यूटेन। कौन सी श्रृंखला है? 4 सी है इस श्रृंखला में, तो हम लिख लेते हैं ब्यूटेन। क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। और फिर क्या लिखते हैं? 1 2, 1 पे OH है, एक 2 पे है तो 2, फिर एक बार 3 इसके लिए लिखते हैं, फिर एक बार 3 इसके लिए लिखते हैं। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 4, तो लिखते हैं टेट्रा और फिर आल, टेट्राल कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, इतने बहुत है, ठीक।